हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ्स एडुकेटर। और मैं स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसे कि आपको पता है, हमारा नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है निर्माण सीरीज के अंदर। और आज उसका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जो है शुरू करने वाले हैं, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। एक सबसे इम्पोर्टेंट काम आप लोगों ने भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो आपने शेयर करनी है। जो भी क्लास 9 वाले बच्चे हैं तो उनके साथ ये शेयर करें। आपको भी अच्छी लगे वीडियो तो उसको लाइक भी आपने करना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का जो टॉपिक। सबसे पहले तो जो हमारे इसके प्रॉपर्टीज है रैशनल और इरेशनल नंबर यानी कि रियल नंबर का प्रॉपर्टी, एक बार उसको हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा जी, द सम आर डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर। एक आपका रैशनल नंबर है, दूसरा आपका इरेशनल नंबर है, तो दोनों का जो सम है वो क्या रहता है बेटा, इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल को यदि हम ऐड करते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपका आंसर है वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है। सेकेंड हमारा प्रॉपर्टी है बेटा जी, द प्रोडक्ट आर क्वेश्चन, मतलब दो रैशनल और इरेशनल नंबर को आपस में हम जो है डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, नॉन जीरो रैशनल होना चाहिए आपका। जीरो को छोड़ दो आप, भाई कई बच्चे कहें सर जीरो को हमने √2 से मल्टीप्लाई किया, जीरो आ गया, तो यहाँ पे नॉन जीरो रैशनल नंबर आपने लेने हैं। यदि उसका प्रोडक्ट करते हैं या उससे हम डिवाइड करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं किसी इरेशनल नंबर से, तो आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो क्वोशिएंट है वो हमेशा इरेशनल आएगा। और ये ध्यान रहे, वो आपका नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए जिससे हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और थर्ड वन काफी इंपॉर्टेंट है, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स द रिजल्ट में बी। रिजल्ट आपका रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। भी दो हमारे क्या है बेटा जी, इरेशनल नंबर है, उनको हम ऐड कर रहे हैं। जैसे मान लिया मैंने ऐड किया √2 में हमने 3√2 ऐड कर दिया, तो ये 4√2 आ गया विच इज इरेशनल। और ऐसे ही मान लिया मैं ऐड करता हूँ 3 + √2 और 3 - √2, ये दोनों हमारे डिफरेंट इरेशनल नंबर है। √2 से √2 कैंसिल हो गया, आपका 6 आ गया। तो यहां पे तो ये इरेशनल आ गया था बेटा जी, लेकिन आप यहां पे चेक कर पा रहे हो 6 क्या है हमारा, रैशनल है। ऐसे ही आप इनको माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो जो आपका आंसर है वो इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है बेटा जी, हमेशा ध्यान रखना है, ये तीनों प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। चलिए पहला टॉपिक जो हमारा यही है, पहला टॉपिक हमारा यही है, चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 π - 2 7√3/√12 आर इरेशनल नंबर आर नॉट। आपको चेक करना है भी ये हमारा इरेशनल है कि नहीं है। तो 7√5, देखो हमेशा ध्यान रखना है, √5 हमारा इरेशनल है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर हमेशा इरेशनल होता है। ये आपका रैशनल, ये रैशनल है, मल्टीप्लाई इरेशनल, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा वो इरेशनल आता है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। 7/√5 है, तो ये भी आपका ये रैशनल है, इरेशनल नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। फिर हम बात करते हैं बेटा जी, √2 + 21 सेम है, इरेशनल नंबर में रैशनल ऐड करते हैं तो हमेशा इरेशनल ही आता है। पाई -2, अब ये कहेंगे सर पाई तो 22/7 होता है, लेकिन पाई आपका इरेशनल है बेटा जी, ये इरेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया, माइनस रैशनल, तो हमेशा क्या आएगा, ये आपका इरेशनल आएगा बेटा, ध्यान रखना है। अब कई बच्चे कहेंगे सर 7√3 और अपॉन √12 है, ये हमारा देखो ये 7√3 है डिवाइड बाय √12, ये रैशनल है कि इरेशनल, वो आपको चेक करना है। तो हम क्या करते हैं बेटा जी, जो 12 है ना उसको 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। तो क्या आया बेटा जी, 7√3, ये स्क्वायर रूट, देखो 2 आपका 2 टाइम है तो एक 2 आपका बाहर आएगा, तो 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो 7/2, तो ये आपका रैशनल है। ठीक है, जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं या न्यूमरेटर भी आपका रैशनल होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी आपका रैशनल होना चाहिए, तो ये आपका रैशनल बन जाएगा। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा नंबर आपका रैशनल है, कौन सा इरेशनल है।
लेकिन उसके लिए प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लेना बेटा। ये प्रॉपर्टी आपने अपनी नोटबुक में राइट भी कर लेनी है बेटा जी। इसके बाद हम बात करते हैं, इनकी एक और प्रॉपर्टी है, देखो रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हमें जरूरत क्यों पड़ा? अब मान लिया मेरे पास 1/√2 है और इसको मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, या 1/√3 है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको जो डिनोमिनेटर है ना, क्योंकि √2 से डिवाइड कैसे करेंगे हम, हाउ कैन वी डिवाइड, √2 से डिवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं बेटा जी, जो हमारा डिनोमिनेटर है ना उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ एनी इरेशनल नंबर इज इरेशनल, वी कैन मेक इट रेशनल। इसको हम जो है रेशनल बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर बाय अ रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर किसको बोलेंगे बेटा, जिससे मल्टीप्लाई करके वो रेशनल हो जाता है। जैसे √2 है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, √2 ही हुआ, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा कंप्लीट आपका जो है 2 बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इससे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी इससे करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से हम जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे हम जो है किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर है, जो यदि वो इरेशनल है तो उसको रैशनल हम बना सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर से। ठीक है, अब जैसे नंबर है आपका √a, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, स्क्वायर रूट ए, क्योंकि √a को √a से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरा कंप्लीट ए आएगा। तो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर जैसे a माइनस रूट भी है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों का इंडिविजुअली जो है हमें क्या करना है बेटा जी, इंडिविजुअली जैसे मुझे जब भी इनका स्क्वायर रूट हटाना है ना, तो a² माइनस b² का आइडेंटिटी हम लगाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा ध्यान रखना बेटा जी, इसलिए हम साइन चेंज करते हैं। काफी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो साइन चेंज क्यों करते हैं, जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, आपके टीचर ने आपको बताया भी होगा भी इसका साइन चेंज करना है। वो साइन चेंज इसलिए करना है क्योंकि हम ये वाला आइडेंटिटी लगाना चाह रहे हैं। ये वाला क्यों लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तभी इसका स्क्वायर रूट हट पाएगा, और दोनों का इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आइडेंटिटी लगानी है a² माइनस b²। उसके लिए हमारे पास a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी है तो a माइनस बी से कर दो। ठीक है, तो जैसे a प्लस बी है तो a माइनस बी से कर दिया बेटा, √a माइनस रूट बी है तो √a प्लस रूट बी, √a प्लस रूट बी है तो √a माइनस रूट बी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो जब भी हमें क्या करना है बेटा जी, रेशनलाइजिंग फैक्टर करना है, तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उनके बीच में यदि कोई साइन दे रखा है तो उसको क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट समझते हो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। ठीक है, तो ऐसे हम रेशनलाइजिंग फैक्टर देख सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास गिवन है बेटा जी 1/√3। यदि मैं पार्ट 1 की बात करूं तो इसका डिनोमिनेटर को यदि मैं रेशनलाइज करूं बेटा, यहां से तो हमने √3 से किया मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 होगा। लेकिन जो भी काम करना है दोनों के साथ करना है, न्यूमरेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी। तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये √3, ये √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो आपका आंसर आ गया √3/3। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब सेकेंड पार्ट है, जैसे √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। तो इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर जैसे इसका क्या होगा बेटा, √3 प्लस √2 है तो माइनस आ जाएगा बीच में, इससे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। लो बेटा जी, ठीक है। अब ये तो आपका सेम चीज है, ये तो आपका सेम है, तो ये तो इसका स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ये a प्लस बी, a माइनस बी, ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो यहां से यदि हम देखें a माइनस बी का स्क्वायर तो ये होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, और नीचे भी देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 3 माइनस 2 ऐसा आ गया। तो इधर भी हमारा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया बेटा, तो ये बना है 3 प्लस 2 माइनस
2, √3 को √2 से करेंगे √6, 3 - 2 1, तो फाइनल आंसर 3 + 2 5 -2 √6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे हम जो है क्या कर सकते हैं बेटा जी, रेशनलाइज कर सकते हैं। इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। काफी इसकी प्रैक्टिस भी हम करने वाले हैं, मैं आपको एक इसका प्रैक्टिस दे दूंगा, प्रैक्टिस जो सेट है वो आपको दे दूंगा बेटा। एक्टिविटी आप उसमें, सॉरी असाइनमेंट में आपको दे दूंगा इसका, वो आप इसको सॉल्व कर लेना। वो आपको जो है उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा उसका लिंक, यानी कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको क्लास 9 का स्टडी मटेरियल कंप्लीट मिलने वाला है, चाहे आपका डीपीपी है चाहे आपका नोट्स है, वो सब आपको वहां पे मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के एक्सरसाइज, यानी कि 1.5 एक्सरसाइज आपकी है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल आर इरेशनल। आपको बताना है इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। तो पार्ट 1 है 2 - √5, वही आ गया ना, रेशनल माइनस इरेशनल। तो ये क्या आएगा बेटा जी, तो मैं आई के लिए इरेशनल के लिए आई नोट कर रहा हूं। नेक्स्ट है 3 प्लस, जैसे ये है आपका 3 + √23 - √, ये कैंसिल हो गया ना, तो आपका 3 के इक्वल आ गया। और 3 क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर हमेशा रैशनल होते हैं, तो एक रैशनल हो गया। यहाँ भी √7 से √7 कैंसिल हो गया, 2/7, और 2/7 कैसा है, रैशनल, क्योंकि इंटीजर को इंटीजर से हम डिवाइड कर रहे हैं। 1/√, क्या है, रैशनल को हम इरेशनल से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा इरेशनल आता है बेटा जी, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने आर लिख दिया यहाँ पे, वेट, तो ये इरेशनल आएगा आपका। 2π, पाई हमेशा इरेशनल होता है, तो ये भी आपका इरेशनल आएगा, क्योंकि रैशनल नंबर को हम इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इरेशनल रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन 2 भी चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 1/, मैं इसको सॉल्व करता चलूंगा बेटा, आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। 3 + √3, 2 + √2, बस है, आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो करें भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, 3 का 2 के साथ 6, 3√2, √3 का 2 के साथ करेंगे 2√3, √3 का √2 के साथ √6, बस आंसर हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ मल्टीप्लाई ही हमें करना था बेटा। पार्ट 2 की यदि हम बात करें, 3 + √3, 3 - √3, तो यहां पे हमें क्या करना है बेटा जी, यहां पे हमें क्या करना है बेटा, तो इधर से हम देखें तो 3 - √3, देखो a + b a - b, तो ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, a² - b²। तो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 - 3, तो 6 आंसर आ गया, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। √5 + √2 होल स्क्वायर, तो ये होगा आपका a² + b² + 2ab, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 आ जाएगा, ये आपका 2 आ गया बेटा, और ये 2, √5 को √2 से करेंगे √10, तो आंसर है आपका 5 × 2 7 + 2 √10, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। इसका एक पार्ट हो रहता है आपका, वो सेम है, आइडेंटिटी आप लगा सकते हो। पार्ट 4 की यदि हम बात करें, पार्ट 4 है आपका √5 + √2, √5 - √2, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, a + b a - b, तो बस ये साइन देख लेना बेटा, सर ने तो कोई दूसरा क्वेश्चन करा दिया, बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, उससे कोई फर्क वैसे नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फिर मैं ठीक कर देता हूँ इसको, हाँ बेटा जी, ये माइनस है आपका, इधर प्लस है, तो ये a - b और a + b, इसके इक्वल होता है a² - b², ठीक है। अब यहाँ पे a क्या है आपका, a है √5, b है √2, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 आ गया बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ गया, तो आंसर हो गया इसका 3, तो 3 आंसर इसका आ जाएगा बेटा जी, ठीक है बेटा। बिल्कुल इजी वे में आप इनको सॉल्व कर सकते हो, आइडेंटिटी आनी चाहिए। ये तीनों आइडेंटिटी अब तक हमने किया है, तीनों आइडेंटिटी आपने इसमें नोट कर लेनी है बेटा, तीनों आइडेंटिटीज। तीनों आइडेंटिटी अभी मैं एक बार दोबारा फिर से बता देता हूँ।
ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab को हम आगे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे तो। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक था हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों आइडेंटिटी आपकी जो है यूज होंगे बेटा, इनको पढ़ लेना है आपका। ये तीनों ही जो है रेशनलाइजिंग में यूज होती हैं आइडेंटिटीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉल पाई, ये देखो भाई बाकी काफी बच्चों के माइंड में ही रहता है कि पाई का वैल्यू 22/7 है, जो कि p/q आ गया, और एक तरफ कहते हैं हम पाई क्या है, पाई इरेशनल है। तो एक तरफ तो हम क्या कह रहे हैं अभी, पाई 22/7 होता है, और दूसरी तरफ कहते हैं अभी पाई इरेशनल है। जब 22/7 हो गया तो p/q की फॉर्म में आ गया। तो क्या प्रॉब्लम है बेटा यहाँ पे, दिस मीन्स दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज रेशन, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। जो पाई का वैल्यू 22/7 आया ना, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब क्या कंसेप्ट था पाई का, अभी मैथमेटिशियन क्या कर रहे थे, जैसे उनके पास छोटे छोटे सर्कल थे, छोटे छोटे सर्कल थे उनके पास, एक छोटा सर्कल ये लिया, एक बड़ा सर्कल, इससे बड़ा सर्कल, इतने बड़े बड़े छोटे छोटे सर्कल थे हमारे भाई। उनका जो है ना लेंथ निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे कोई आपके पास रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, उनको हम इजीली जो है मेजर कर सकते थे, लेकिन इनको मेजर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक जो है कंडीशन अप्लाई किया भी, जैसे जैसे हम किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस सी लेते हैं, सरकमफ्रेंस मतलब 22 है, उसका डायमीटर 7 मिलेगा, यानी कि जो ये 22/7 है ये हमारा c/d होता है। सरकमफ्रेंस यदि 22 है तो डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 7 मिलेगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। इसका मैं आपको बताऊंगा, अभी एक आप करके देख लेना, तो c/d होता है, ठीक है। ठीक है बेटा जी, यदि उसका सरकमफ्रेंस 22 है, डायमीटर आपका 27 होगा, डायमीटर आपका 7 रहने वाला है। इसका एक छोटा सा मैं बता देता हूँ आपको, जिससे सॉरी, हाँ बेटा जी, अब जैसे क्या करना है, आपने एक सर्कल लेना है, एक सर्कल लेना है, और इस सर्कल का जो डायमीटर है, डायमीटर इसका 7 सेंटीमीटर लेना। फिर आपने क्या करना है, एक थ्रेड लेना है बेटा, एक थ्रेड लेना है, और उस थ्रेड को कुछ इस तरह से इसके ऊपर से आपने लगाना है, इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। आप चेक कर पाएंगे इसको, पूरा पूरा आएगा, ये कंप्लीटली आएगा, लगभग जो इसका पूरा है ना सरकमफ्रेंस कितना मिलेगा आपको, इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसका जो थ्रेड होगा ना, वो अप्रोक्सीमेटली 22 होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कम जाए, 21.99 आ जाए, या 22.000003 आ जाए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 22 मिलेगा, मतलब ये आप करके भी देख सकते हो। फिर कोई भी सर्कल आपने लेना है, कोई सर्कल आपने ड्रॉ करना है बेटा जी, कोई सर्कल आपने ड्रॉ किया, और उसका डायमीटर कितना लिया बेटा, उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, डायमीटर लेना है 7, डायमीटर 7 ले लिया उसका। तो इसका जो लेंथ होगा ना, जिसके ऊपर थ्रेड हम लगाने वाले हैं, पेस्ट करने वाले हैं, उसका लेंथ कितना होगा, 22 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, इसको जो है आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो आप सीख लेते हैं इसका भी। हाँ बेटा जी, देखिए, तो स्क्वायर रूट नंबर 9.3 है, स्क्वायर रूट 9.3, इसको कैसे हम जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लें, पहले नंबर लाइन बना लेते हैं बेटा। चलिए नंबर लाइन हमने बनाया, हाँ जी, ये नंबर लाइन है हमारे पास। इधर आपका 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया, ठीक है। चाहे तो आप इसको थोड़ा और 13 तक ले सकते हैं, और 13 तक इसको ले सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप ले लो तो बेटर रहेगा। चलो मान ली मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपका 0 है, 0 से लेफ्ट साइड हमारा ये 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, तो सबसे पहले काम कर लिया हमने, नंबर लाइन लिया बेटा, नंबर लाइन हमने ले लिया। ठीक है बेटा जी, नंबर लाइन लेके और फिर हम क्या करेंगे बेटा, नंबर लाइन लिया हमने, हाँ जी ये 13 है आपके इधर, ये 13 है। हाँ जी, अब इसको जो है देखो, पहले हमारे पास कितना 9.3 है, तो 9.3 आपका लगभग यहाँ पे लाई करेगा, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो पहले हमने 9.3 ले लिया बेटा इसमें। अब यहां से एक यूनिट आगे लेंगे, मतलब 10.3 तक लेंगे, ये सी पॉइंट आ गया। ठीक है, पहले हमने 9.3 तक लिया, फिर 10.3 तक ले लिया। अब जो ए से सी है ना, इसका हम क्या करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे एक आर्क रखेंगे हम, किस पे रखेंगे बेटा, ओ पे रखेंगे कंपास, और कितना कंपास खोलने वाले हैं हम जो है कितना कंपास खोलने वाले हैं बेटा, यहाँ से हाफ से ज़्यादा, यानी कि लगभग 6 यूनिट के लगभग कंपास खोलेंगे, ऐसी आर्क लगाएंगे। ठीक है, और एक हम जो है किस पे रखेंगे बेटा, सी पॉइंट पे रखेंगे, सेम कंपास खोल के रखना है, और ये दूसरा आर्क लगा देना है, ये दूसरा आर्क लगा देना है। ठीक है, सेम एक बार हमने लेना है ए पॉइंट से, एक बार लेना है सी पॉइंट से। ठीक है, अब इसको हम ज्वाइन करते हैं जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बेटा जी, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये मिल रहा है आपका यहाँ पे, ये इसका मिड पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारा एम, ये पॉइंट एम आ गया बेटा जी। यहाँ पे कंपास रखेंगे बच्चे, एम पॉइंट पे कंपास आपने रखना है, और हमने क्या करना है, देखो बेटा एम पॉइंट पे कंपास हम रखने वाले हैं। एक बार देखना सब बच्चे, ये एम पॉइंट पे कंपास रखा मैंने, एम पॉइंट पे कंपास रखा, कितना खोला बेटा, ओ जितना खोल लिया, और ऐसे जो है एक क्या लगा देंगे बेटा जी, एक हमने लगा दिया सेमी सर्कल। कहां पे रखा है हमने, एम पॉइंट पे, कितना खोला है, ए जितना खोला है, ये हमने एक सेमी सर्कल लगा दिया। ठीक है, अब जो ये बी पॉइंट था, यहां पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, यहां पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री आ गया। ये हमारा इसको जो है कहां पे काट रहा है बेटा, ये डी पॉइंट पे काट रहा है। तो ये जो डिस्टेंस आया 9.3 आया, कैसे आया बेटा 9.3, कैसे आया 9.3, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है भैया, 9.3 कैसे आया है, ठीक है अभी देखते हैं इसको। तो यहां से आप चेक करेंगे बेटा, यहां इसको यदि मैं इसको ज्वाइन करता हूं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं बेटा जी, इसको में हम ज्वाइन करते हैं इधर ऐसे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ये डिस्टेंस कितना है हमारा, ये डिस्टेंस है 10.3/2, तो ये लगभग 5.65 है, 5.15, सॉरी माय मिस्टेक, 5.15। तो ये डिस्टेंस मेरा 5.15 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, ये डिस्टेंस, क्योंकि 9 पे इसका हाफ है ना, 9.3 का हाफ है ये, तो 9.3 का हाफ कितना हो बेटा, ये हो गया मेरा 4.15, 4.15। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, बी डी स्क्वायर चाहिए, तो बी डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, बी डी स्क्वायर हमारा इक्वल होगा डी एम स्क्वायर माइनस डीएम स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर, डीबी तो ले लिया मैंने सॉरी, माइनस है बी एम स्क्वायर, ये है बेटा जी। तो यहां से डीएम कितना है, डीएम है मेरा 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। ठीक है, अब वही आइडेंटिटी आपकी लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो हो जाएगा 5.15 प्लस 4.15, एक बार हो जाएगा 5.15 माइनस 4.15, ये आ गया बेटा। ठीक है, 5.15 प्लस 4.15 ये आपका आएगा 9.30, 5.15 माइनस 4.15 ये आएगा 1, तो आपका आंसर कितना आएगा 9.30, यानी कि 9.3 आ गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस आया है आपका, ये 9.3 आएगा। अब इसको लाना है नंबर लाइन पे, हमें इसको नंबर लाइन पे लाना है। अगेन हम क्या करते हैं बेटा,
हम क्या करते हैं बच्चे, हम यहां से कंपास खोलेंगे बेटा इधर से। अब ये वाला डिस्टेंस था हमारा, ये 9.3 है, तो इसको हम जो है ऐसे रोटेट करेंगे कंपास को। कंपास को रोटेट किया मैंने, तो जो ये डिस्टेंस बना है ना, ये वाला, ये पॉइंट आ गया मेरा ई, ये ई पॉइंट आ गया। तो जो बीई डिस्टेंस है ना, वो कितना होगा, स्क्वायर रूट 9.3। ये स्क्वायर रूट 9.3 होगा बेटा। ठीक है बेटा जी, तो ऐसे हम इनको जो है नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए ना, मुझे दोबारा से कमेंट करके बता सकता है, सर मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो फिर हम आपको दोबारा से बता देंगे। ठीक है, दोबारा फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बेटा, पहले हमने लेना है 9.3, ये लिया 9.3, बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, उससे 1 यूनिट आगे लिया बेटा, ये सी पॉइंट आ गया, 10.3 तक ले लिया मतलब। फिर हमने क्या करना है, जो हमारा ये 10.3 का लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पे कंपास रखा, हाफ से ज्यादा खोला, एक आर्क लगा दिया। फिर हमने रखना है इसका सेकंड जो एंड पॉइंट है, यहाँ पे रखा सेम सर्कल, हमने सेम आर्क यहाँ पे लगा दिया। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, जहां पे ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हमारा बन गया बेटा इसका मिड पॉइंट। तो ये एम मिड पॉइंट आ गया। यहाँ पे कंपास रखा बेटा, यहाँ पे कंपास रखा, इतना खोला हमने और ऐसे एक सेमी सर्कल लगा दिया। फिर हमने क्या किया बेटा, जो हमारा 9.3 वाला पॉइंट था, मतलब पॉइंट बी, यहाँ पे 90 का एंगल बनाया, जो कि सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे काट रहा है। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा 9.3 है, इसको हमें लाना है नंबर लाइन पे, तो इसको ऐसे नंबर लाइन पे हम ला सकते हैं। ठीक है बेटा जी, अब इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ऐसे ही आप 7.3 को ऐसे दिखा सकते हैं, 5.3 को ऐसे दिखा सकते हैं, इवन की स्क्वायर रूट 5 को ऐसे दिखा सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 को, स्क्वायर रूट 2 को, इन सबको जो है इस वाले मेथड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस वाले मेथड से ही आप सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला मेथड सभी में लग सकता है। तो ये आपने 7.3 का करके देखना है और मुझे बताना आपसे बना के नहीं बना। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क में हो जाएगा, आपने रिप्रेजेंट करना है 7.3 को नंबर लाइन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए। अच्छा हाँ, पीछे रह गए था आपके क्वेश्चंस। देखो बेटा, नेक्स्ट है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इनके डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। इनके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज हमें करना है। देखो बेटा कैसे करेंगे, हाँ जी, क्वेश्चन 5 पे है, क्वेश्चन 5। चलिए 1 बाय 1 लेंगे बेटा। पहले है हमारा स्क्वायर रूट 1 बाय रूट 7, तो फर्स्ट पार्ट है 1 बाय रूट 7। तो वही रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका, रूट 7 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा। तो ये रूट 7 बाय रूट 7 होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया रूट 7 बाय 7। पार्ट 2 की बात करें बेटा, 1 बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 6, ये सेकेंड पार्ट ही मैं करवाऊंगा, बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें बेटा, किससे करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हम कर देंगे। और क्यों कर देंगे वो भी मैंने बताया था, हम आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं। कौन से वाला बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अब लग जाएगा, ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रूट 7 प्लस रूट 6, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 माइनस 6, तो आपका आंसर आ गया रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये ऐसे ही सेम है बेटा, ये आप बना के देख लेना, ये आपका होमवर्क में हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जो है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में इनका आंसर आप शेयर कर सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे ही इसको भी आपने रेशनलाइज करना है, इसको भी आपने रेशनलाइज करना है, और दोनों का आंसर जो है आप जो है कमेंट सेक्शन में शेयर कर लेना। ठीक है बेटा जी, तो ये आपका टॉपिक था। अब एक काम आपने करना है बेटा, वीडियो आपको अच्छी लगी है ना, तो इसको लाइक तो करना ही, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और आई एश्योर यू अगेन, भी आपका जो क्लास 9 का जो सिलेबस है मैं आपको अच्छे से करवाने वाला हूं, क्योंकि हमने जो कहते हैं ना एम क्या बना रखा है बेटा, निर्माण द फाउंडेशन, मतलब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है बेटा। और उसके लिए क्या करना है, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और रेगुलरली जो है वीडियो आपने देखते रहना बेटा। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बच्चे।